हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन रावत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ टी फ्रॉम आसाम। बच्चों, क्या आप जानते हो इंडिया दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में से एक है और असम को टी कंट्री क्यों कहा जाता है। आज के लेसन में हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि टी का हिस्ट्री, ट्रेवल और कल्चर भी जानेंगे। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये दो दोस्तों के बारे में है, एक प्रांजल और दूसरा राजवीर। ये दोनों असम जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? समर वेकेशन के लिए। और जो प्रांजल है, प्रांजल का होम टाउन असम है ना। असम इज़ नोन एज द टी कंट्री। इस लाइन में असम की पहचान बताई गई है। क्या पहचान बताई है? कि असम को टी कंट्री कहा जाता है। टी कंट्री मतलब चाय का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है और यही टी की आइडेंटिटी है, मतलब असम की आइडेंटिटी है। हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस असम में है। यहाँ एक साथ बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स मिलते हैं और इस लाइन में असम की वर्ल्ड इम्पोर्टेंस का भी पता चलता है। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। जब दोनों दोस्त ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते तो वो चाय के बारे में बात करते। ये बातें लीजेंड्स पर बेस्ड होती है। और लीजेंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लीजेंड्स का मतलब होता है पुरानी कहानियाँ या बिलीफ्स जो टी की डिस्कवरी से जुड़ी हुई है। टी स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ टी एज अ बेवरेज। और ये लेसन हमें ट्रेवल के साथ साथ असम की ब्यूटी, टी का इम्पोर्टेंस और टी की पॉपुलैरिटी के बारे में भी बताता है। बिगिंस। तो बच्चों, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और इस हेडिंग का मतलब है कि अब लेसन का मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो इस लाइन में हमें पहला कैरेक्टर मिलता है। कौन सा कैरेक्टर मिलता है? प्रांजल। प्रांजल असम का रहने वाला एक लड़का है और जो राजवीर है, राजवीर उसका क्लासमेट है, इस स्कूल में उसके साथ पढ़ता है और दोनों दिल्ली के स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। मतलब दोनों क्या है? दोस्त है। प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो इस लाइन से हमें प्रांजल की फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके जो फादर है वो क्या है? अपर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर है, इसलिए प्रांजल का टी गार्डन से डायरेक्ट कनेक्शन है। प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, है ना। इस लाइन में जर्नी का रीज़न बताया गया है। जर्नी का रीज़न बताया गया मतलब प्रांजल ने राजवीर को अपने घर आसाम आने का इन्विटेशन दिया है। दोनों समर वेकेशन में ट्रेवल कर रहे हैं और यही से स्टोरी की जर्नी स्टार्ट होती है। सीन इज सेट ऑन अ ट्रेन स्टेशन वेयर अ टी वेंडर आस्क्स टू फ्रेंड्स इफ़ दे वुड लाइक टू बाय सम फ्रेशली मेड हॉट टी। तो बच्चों, इस लाइन में एक सीन बताया गया है। स्टोरी का सीन रेलवे स्टेशन पर सेट है, जो आप देख रहे होगे रेलवे स्टेशन पर सेट है। यहाँ एक जो ये टी वेंडर है, आपको दिख रहा है ये टी वेंडर है, ये आकर दोनों दोस्तों से पूछता है, इन दोनों दोस्तों से पूछता है, ये जो दिख रहे हैं आपको, दोनों दोस्तों से पूछता है कि क्या वो फ्रेश और गर्म चाय लेना चाहेंगे। डिसाइड टू हैव 2 cups ऑफ टी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट एवरीवन इल्स इन देयर कंपार्टमेंट। तो दोनों दोस्त चाय पीने का डिसीजन लेते हैं और वो 2 कप्स चाय लेते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और इनका जो कंपार्टमेंट रहता है उस कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर्स रहते हैं वो सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। With this, Rajveer highlights the fact that almost 80 crore cups of tea are consumed every day throughout the world, while Pranjal remains surprised on listening to it. अब क्या होता है बच्चों, जो राजवीर है वो क्या होता है? चाय पीते पीते एक स्टोरी हाईलाइट करता है। क्या हाईलाइट करता है? इस लाइन में राजवीर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता है। क्या फैक्ट बताता है? राजवीर कहता है कि दुनिया भर में लगभग ऑलमोस्ट रोज करोड़ कप चाय पी जाती है। ये सुनकर प्रांजल क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड हो जाता है। ये लाइन टी की
वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी को शो करती है। इंडीड टी इज़ अ पॉपुलर बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस लाइन में लेसन का क्लियर मैसेज दिया गया है। क्या मैसेज दिया गया है कि सच में जो चाय है, चाय पूरी दुनिया में एक बहुत पॉपुलर बेवरेज है। हर कंट्री में लोग चाय पीते हैं। बेवरेज का मतलब होता है बच्चों पेय पदार्थ। सून एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। तो बच्चों एज सुन एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग का मतलब है जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है तब इस स्टोरी का जो मेन सीन है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। और इस लाइन से पता चलता है कि जर्नी अब प्रॉपर शुरू हो चुकी है। प्रांजल गॉट इंगेज्ड इन रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक्स। तो इस लाइन का मतलब है कि जो प्रांजल है वो अपनी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने में बिजी हो जाता है। डिटेक्टिव बुक्स मतलब होता है बच्चों जो जासूसी वाली किताबें होती है, जिसमें जासूसी वाली स्टोरी लिखी होती है। गॉट इंगेज्ड का मतलब होता है पूरी तरह से ध्यान लग जाना। द फ्रेंड्स वर ह्यूज फैंस ऑफ डिटेक्टिव बुक्स बट राजवीर चोज टू लुक एट द सीनिक ब्यूटी एट द मोमेंट। क्या होता है बच्चों, दोनों दोस्त जो रहते हैं वो डिटेक्टिव बुक्स के शौकीन होते हैं ना। दोनों को डिटेक्टिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन इस वक्त जो राजवीर होता है, राजवीर को बुक पढ़ने के बजाय बाहर का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीनरी है, जो प्राकृतिक दृश्य है वो देखना पसंद करता है। इससे राजवीर का नेचर लविंग कैरेक्टर समझ आता है ना बच्चों। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड समथिंग राजवीर हैड नेवर सीन बिफोर। राजवीर को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और उसने इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। आफ्टर द ग्रीन पेडी फील्ड्स केम टी प्लांटेशंस। पहले राजवीर को हरे भरे पेडी फील्ड्स दिखते हैं, उसके बाद उसे बड़े बड़े टी प्लांटेशंस नज़र आते हैं। एज फार एज ही वॉज एबल टू लुक only tea bushes were visible so much so that the narrator compared it to a sea tea bushes in the background। इसका मतलब है राजवीर जितनी दूर तक देख सकता है सिर्फ टी बुशेस ही टी बुशेस दिखते हैं, इसलिए नरेटर ने उन्हें टी बुशेस का समंदर कहा है। इन द बैकग्राउंड देयर वाज हिल्स विथ डेंस फॉरेस्ट। देयर वाज डेंस फॉरेस्ट। टी गार्डन्स के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने घने जंगल होते हैं। ये सीन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। इन बिटवीन द टी प्लांटेशंस वर ऑर्डरली रोज ऑफ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज दैट वर मूविंग बिकॉज ऑफ द विंड। इट वॉज एन अमेजिंग व्यू। तो क्या होता है बच्चों, टी प्लांटेशंस के बीच में लंबे और मजबूत पेड़ लाइन में लगे हुए होते हैं। हवा चलने से ये पेड़ हिलते हुए नज़र आते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग व्यू। ये जो पूरा नज़ारा है वो इतना सुंदर होता है कि नरेटर उसे अमेजिंग कहता है कि बहुत सुंदर दृश्य है। द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ चिमनीज। तो स्टूडेंट्स, यह जो नरेटर है वह दूर एक बिल्डिंग देखता है। ये बिल्डिंग सुंदर नहीं बल्कि अगली है। अगली मतलब बहुत ही बदसूरत है। इस बिल्डिंग की लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा है। टी गार्डन। Rajveer cried excitedly. Pranjals, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो क्या होता है बच्चों, राजवीर अचानक से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो खुशी से चिल्लाकर कहता है हे टी गार्डन। राजवीर को टी गार्डन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's एक्साइटमेंट। तो प्रांजल का जो रिएक्शन होता है वो राजवीर से बिल्कुल अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रांजल रहता है वो प्लांटेशन में ही पैदा हुआ और वहीं पर बड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए ये सब नॉर्मल चीज़ें उतनी एक्साइटिंग नहीं है। दिस इज़ टी कंट्री नाउ ही सेड। तो क्या कहता है प्रांजल, कामली कहता है, मतलब बहुत आराम से कहता है कि अब हम टी कंट्री यानी आसाम में आ गए हैं। उसके लिए टी गार्डन्स कॉमन बात है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। प्रांजल एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता है, आसाम में दुनिया का सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। इसका मतलब है बच्चों, प्रांजल राजवीर से कहता है कि तुम्हें इतने टी गार्डन्स यहाँ पर दिख जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो। और विजिटिंग द टी कंट्री, राजवीर रीड अ लॉट अबाउट टी एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड।
तो क्या होता है बच्चों, बिफोर विजिटिंग द टी कंट्री, मतलब टी कंट्री आसाम आने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में काफ़ी पढ़ाई की थी। राजवीर रीड अ लॉट अबाउट टी एंड हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। उसने ये भी पढ़ा था कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई। देयर वर न्यूमरस थ्योरीज एंड वन ऑफ विच वाज अबाउट अ चाइनीज एम्परर हु हैड अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इस लाइन में बताया गया है कि टी की डिस्कवरी को लेकर कई थ्योरीज है, कई सारी स्टोरीज है। उनमें से एक थ्योरी चाइनीज एम्परर की है ना, चाइनीज एम्परर की है। उसमें एक थ्योरी चाइनीज एम्परर के बारे में है जो हमेशा उबला हुआ पानी पीता था। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन ही वाज बॉइलिंग दैट वाटर फ्यू लीव्स फेल इनटू इट एंड इट टेस्टेड डिलीशियस। एक दिन जब एम्परर पानी उबाल रहा था तो कुछ लीव्स मतलब कुछ पत्तियां गलती से पानी में गिर गई। जब उसने वो पानी पिया तो उसका जो टेस्ट था उसे बहुत डिलीशियस लगा। इट इज़ सेड दैट दोज लीव्स वर टी लीव्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो पत्ते पानी में गिरे थे वो टी लीव्स थे। इसी तरह से चाय की डिस्कवरी हुई। ये एक पॉपुलर लीजेंड है। टेल मी अनदर स्कोप्ड प्रांजल। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रांजल है वो राजवीर की बात सुनकर उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है और कहता है कोई और कहानी सुनाओ। तो क्या होता है, जो राजवीर है वो बोलता है वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। राजवीर कहता है कि सिर्फ चाइनीज लीजेंड ही नहीं बल्कि इंडिया की भी एक लीजेंड है जो टी से रिलेटेड है। और वो क्या है, बोधिधर्मा एन एशियंट बुद्धिस्ट एसिटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। राजवीर एक इंडियन लीजेंड बताता है बोधिधर्मा, जो कि एक पुराने बुद्धिस्ट मॉन्क थे। मेडिटेशन के दौरान क्या होता था, मेडिटेशन के दौरान उन्हें नींद आने लगी तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ हिज आईलिड्स। लीजेंड के अकॉर्डिंग जहाँ आईलिड्स गिरी वहाँ 10 टी के प्लांट्स उग गए, मतलब 10 चाय के प्लांट्स उग गए। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep। जब इन प्लांट्स के पत्तों को गर्म पानी में डाला गया और उसे पिया गया तो नींद दूर हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 200। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो राजवीर आगे बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी लगभग 2700 ईसा पूर्व में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। राजवीर कहता है कि टी, चाय और चीनी जैसे जो ये शब्द है ये चाइनीज लैंग्वेज से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो वो बोलता है कि जो टी है यूरोप में काफ़ी लेट आई, यानी सेंचुरी में पहुंची। उस टाइम लोग चाय को मेडिसिन के रूप में पीते थे। कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो बच्चों जो ट्रेन है अब वो मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है। ट्रेन के रुकते ही जो दोनों लड़के रहते हैं प्रांजल और राजवीर, वो अपना सामान उठा लेते हैं और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। तो जो प्रांजल्स के पेरेंट्स रहते हैं वो प्लेटफॉर्म पर उनका वेट कर रहे होते हैं। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वे सब लोग गाड़ी में बैठकर देकियाबारी टी गार्डन की तरफ निकल जाते हैं और ये जो टी गार्डन है वो प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। एन आवर लेटर कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो क्या होता है, 1 घंटे के बाद कार मेन रोड से अचानक मुड़ जाती है। वियर्ड शार्पली का मतलब होता है तेज मोड़ लेना। दे क्रॉस्ड अ केटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियाबारी टी स्टेट। गाड़ी एक केटल ब्रिज पार करती है और सीधे देकियाबारी टी स्टेट के अंदर पहुंच जाती है। अब क्या होता है, अब दोनों लड़के जो रहते हैं वो एक्चुअल टी गार्डन में आ चुके हैं। ऑन बोथ साइड्स ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ द टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक टी बुशेस ही टी बुशेस होते हैं। सब बुशेस जो रहते हैं एक ही हाइट के होते हैं और बहुत सफाई से काटे हुए होते हैं। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स
वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। यहाँ हम टी प्लकर्स को काम करते हुए देखते हैं। उनके पीठ पर ये बम्बू के बास्केट होते हैं, है ना, और वो प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए होते हैं हाथ में। वो नए उगने वाले पत्तों को तोड़ रहे होते हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो प्रांजल के फादर है वो अपनी गाड़ी स्लो कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर आगे निकल सके। और उस ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, टी लीव्स से भरी हुई एक ट्राली लगी होती है। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। तो क्या होता है, राजवीर प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ से सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या ये सेकेंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। इस लाइन में बताया गया है कि सेकेंड फ्लश का टाइम मई से जुलाई होता है। इसी टाइम पर सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के फादर राजवीर की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने यहाँ आने से पहले अच्छी तरह पढ़ाई की है, रिसर्च कर रखी है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ऑनेस्टली मान लेता है और कहता है कि हाँ, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। राजवीर कहता है कि अभी भी वह बहुत कुछ और सीखना चाहता है जब तक वो आसाम में रहेगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद करने के लिए, याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, सेकेंड फ्लश मई टू जुलाई। इसका मतलब है बच्चों, सेकेंड फ्लश मई से जुलाई तक का रहता है और इसी टाइम में बेस्ट क्वालिटी की टी मिलती है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इस लेसन में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।